हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देखने जा रहे हैं? तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर देखिए कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। अब हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं उसके तरफ देखिए। मान लीजिए कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं बेटा? दो रूट होते हैं। यहां पर मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास अल्फा और बीटा क्या है? तो रूट्स है। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है? तो रूट्स है। आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो इसको हम किस तरह से लिख पाएंगे? तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो 0 होता है। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस बीटा क्या हो जाएगा बेटा? माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू एक्स क्या हो जाएगा? तो माइनस अल्फा एक्स। माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बनेगा? तो अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है बेटा? एक्स। उसके बाद में माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा यानी कि क्या बन जाएगा? तो प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए हमें क्या मिला रे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा क्या है? तो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहां पर क्या मिल रहा है? उनका सम। और यहां पर क्या मिल रहा है बेटा? प्रोडक्ट। यानी कि एक जनरल इक्वेशन यहां से डिराइव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू कितना रे बेटा? तो 0। यानी कि इसको हम क्या लिख पाएंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस यानी कि क्या होता है? तो सम ऑफ रूट्स, और यहां पर देखिए प्लस पी इज इक्वल टू 0। पी यानी कि क्या होता है बेटा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मान लीजिए कि यहां पर हमें दो रूट्स दिए वाले, सपोज 2 और 3 दिए वाले। 2 एक रूट्स है बेटा और 3 एक रूट्स है। तो हमें क्या डिराइव करने को बोला है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किस तरह से डिराइव होगा? तो यहां पर देखिए सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा रे बेटा? तो अल्फा एक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? यानी कि एस क्या बन जाएगा? तो 2 प्लस 3, एस इज इक्वल टू क्या बन गया? तो 5। और पी क्या बन जाएगा रे बेटा? पी यानी कि क्या है? तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 इंटू 3 यानी कि कितना बन जाएगा? तो 6। पी इज इक्वल टू क्या निकल के आया? तो 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखिए माइनस एस एक्स, एस यानी कि क्या है बेटा? सम ऑफ रूट्स। क्या है बेटा? सम ऑफ रूट्स कितना है? तो 5 आया है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पर दो आपके पास रूट्स है और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जनरेट हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां पर लिख लीजिए इसे। अब हम क्या लेंगे? तो एक दो क्वेश्चन लेंगे, उससे हमें और समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए रे बेटा क्वेश्चन क्या है? तो हमारे पास फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट। यहां पर गौर कीजिए, रियल कोएफिशिएंट हुज वन रूट इज 3 माइनस 2 आयोटा। इसका एक रूट क्या है बेटा? तो 3 माइनस 2 आयोटा। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसका रियल रूट्स है, बोलते सॉरी उसके रियल कोएफिशिएंट है। क्या है? तो उसके रियल कोएफिशिएंट है। यहां पर देखिए, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और ए बी सी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एक रूट, सपोज एक रूट्स क्या है? तो ए प्लस आयोटा बी, तो ऑब्वियसली दूसरा रूट क्या बनेगा? तो इसका ही कॉन्जुगेट रहता है बेटा, ए माइनस आयोटा बी। ये बात आपको समझनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए हमने क्या कहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है? तो रियल है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो उसका दूसरा रूट्स भी क्या होगा? तो उसका कॉन्जुगेट होगा। क्या होगा? तो उसका कॉन्जुगेट होगा। ए बी सी क्या है? तो रियल है, तो उसका एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो उसका ही क्या होगा रे बेटा? दूसरा रूट क्या बनेगा? तो उसका ही क्या बनेगा? तो कॉन्जुगेट बनेगा। ये बात आपको समझ में आई है। तो अब यहां पर देखिए, जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसके कोएफिशिएंट कैसे है? तो रियल कोएफिशिएंट है।
तो इसका मतलब क्या है, तो एक रूट क्या है उसका 3 माइनस 2 आयोटा, मतलब दूसरा एक रूट क्या बनेगा रे बेटा, तो 3 प्लस 2 आयोटा, क्या बनेगा, तो 3 प्लस 2 आयोटा। यानी कि यहां पर देखिए अनदर रूट्स इज क्या है बेटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। एक रूट क्या है तो 3 माइनस 2 आयोटा, तो दूसरा रूट्स क्या बन जाएगा तो बेटा ऑब्वियसली 3 प्लस 2 आयोटा। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू क्या है, तो 3 माइनस 2 आयोटा। तो ऑब्वियसली यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 3 प्लस 2 आयोटा। ओके, अब हमें क्या फॉर्म करना है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट हमें पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस यानी कि क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स। अब इसकी सम क्या बन जाएगी बेटा, अल्फा प्लस बीटा। यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से बच जाएगा 6। यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आया, तो 6 निकल के आया। क्या निकल के आया, तो 6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहां पर देखिए यहां पर बन जाएगा प्लस 4 यानी कि क्या हो जाएगा, तो 13। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो 13। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका हुए वाला है। तो अब यहां पर देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आया, तो 13 निकल के आया। कितना निकल के आया, तो 13। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी आई, तो 6। एक है तो सम ऑफ रूट्स ही है ना, यानी कि एस है, तो कितना आया, तो 6 माइनस 6 एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है बेटा, 13। अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हमें जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो क्या निकल के आया बेटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू क्या है, तो 0। ओके, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, इसे लिख लीजिए, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर देखिए क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा क्या है, तो रूट्स है। किसके रूट्स है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। लेट यहां पर देखिए इसी मेथड से जाना है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, मतलब इस इक्वेशन को ऑब्वियसली क्या करेंगे, तो सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा आपको लिख लेना है, हर बार इसी तरह से आपको जाना है। अब यहां पर देखिए जो हमें न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसके रूट्स क्या है, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा है। अब यहां पर देखिए रूट्स कौन से है, तो हमारे पास 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये रूट्स कौन से होते हैं, तो सिमेट्रिक रूट्स है। कौन से रूट है, तो ये सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक रूट क्या होते हैं, उसके तरफ ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक रूट्स। अब सिमेट्रिक रूट्स क्या होते हैं, यहां पर देखिए जो कि फर्स्ट रूट्स है, यहां पर अल्फा की जगह हमने बीटा को डाल दिया तो सेकंड वाला रूट्स मिल रहा है। जब यहां पर हम अल्फा की जगह पर किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो बीटा को, तो हमें क्या मिल रहा है, तो सेकंड वाला रूट्स मिल रहा है। तो हम इसी को क्या कहते हैं, तो सिमेट्रिक रूट। क्या कहते हैं, तो हम इसी को सिमेट्रिक रूट कहते हैं। ओके, तो अब जब सिमेट्रिक रूट्स है तो इसी मेथड से हमें जाना है। कब जाना है, जब हमारे पास सिमेट्रिक मेथड है, सिमेट्रिक रूट है। क्या है, तो हमारे पास सिमेट्रिक रूट है। तो यहां पर देखिए इसको तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या पुटअप करना है, तो 2 अल्फा, जो अल्फा वाली टर्म्स है। जो नया इक्वेशन हमें डिराइव करना है उसमें का जो अल्फा वाली टर्म्स रहेगी उसी को हम क्या करेंगे, तो x इज इक्वल टू पुटअप करेंगे। यहां से हमें अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, तो क्या निकल के आएगी, तो अल्फा इज इक्वल टू x/2। अब जो अल्फा की वैल्यू निकल के आई बस सिर्फ इसमें पुटअप करना है, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। यानी कि a इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, तो x/2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, तो x/2 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए इसको ओपन कीजिए, ax स्क्वायर अपॉन 4 प्लस bx अपॉन 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0। यही हमारा
सॉल्यूशन आया था। दोनों मेथड से जाएंगे तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर निकलेगा, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या करना है हमें, हमेशा जब भी हमारे पास सिमेट्रिक रूट रहेंगे तब हमें क्या करना है, तो यहां पर देखिए इसके कुछ ना कुछ तो रूट होंगे। मान लीजिए कि इसके पास अल्फा और बीटा रूट्स है, यहाँ पर अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो यहाँ पर अल्फा के लिए एक इक्वेशन बना लीजिए, या आप बीटा के लिए भी बना सकते हैं, आप बीटा के लिए भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है पर। तो जब बीटा के लिए बनाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो यहाँ पर 2 बीटा, तब आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी और बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप करना है। आपने अल्फा के लिए इक्वेशन बनाया तो x इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, अल्फा, और अल्फा के लिए इक्वेशन बनाना है, फिर अल्फा के लिए आपने इक्वेशन बनाया है, यहाँ से x, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने के बाद आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वह आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, इसे लिख लीजिए, बाद में हम अगला क्वेश्चन लेंगे आप। तो यहां पर देखिए बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, तो इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन से रूट्स है रे बेटा, एक अल्फा एक रूट्स है और एक बीटा एक रूट्स है। ओके, एक अल्फा रूट्स है और एक बीटा रूट्स है। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, उसके रूट्स क्या है, तो 2 अल्फा और 2 बीटा, ये 2 रूट्स है। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स कौन से है, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब यहां पर देखिए गिवन क्या है, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स क्या है, तो अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है बेटा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट्स है। अब यहां पर देखिए सम ऑफ रूट्स क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा, तो c बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ओके, अब यहां पर देखिए हमें न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसके रूट्स क्या है, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा। फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ऐसा हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या है, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा। नाउ फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are कौन से 2 रूट्स है, तो एक 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ओके, तो यहां पर देखिए तो जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, तो x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। क्या होता है, तो x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए 2 रूट्स है, यानी कि s क्या निकल के आएगा यहां से 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि s इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया है यहां पर अल्फा प्लस बीटा, और s इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो माइनस बी बाई ए, क्या है माइनस बी बाई ए, यानी कि s क्या निकल के आएगा यहां से माइनस 2b अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, तो p इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, यानी कि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो 4 अल्फा इंटू बीटा। एक क्या निकल के आया, तो p इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो c बाई ए, क्या है c बाई ए। ओके, c बाई ए है, यहां पर नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर लिख लीजिए क्या है, तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, तो c बाई ए है, यानी कि 4c अपॉन ए क्या है, तो 4c अपॉन ए। अब यहां पर सिर्फ पुटअप कर दीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस कितना है, तो माइनस 2b अपॉन ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस 2b अपॉन ए इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है, तो 4c अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ए से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस 4c इज इक्वल टू 0, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास निकल के आया है जिसके रूट्स क्या है, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जिसके रूट्स क्या है, तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से निकल के आया है। ओके, इसे लिख लीजिए।
अब यहां पर देखिए, ये तो मेथड नंबर 1 हुई है, ये क्या है तो मेथड नंबर 1 है। इसी क्वेश्चन को हम मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। इसे एक बार लिख लीजिए, इसे एक बार लिख लीजिए, मेथड नंबर 2 से सॉल्व करेंगे हम। देखिए बेटा, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कौन से है? तो अल्फा एंड बीटा। और c इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कौन से है? तो अल्फा एंड बीटा। ओके, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या है बेटा? 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा। ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या है? तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा। अब यहां पर देखिए, अल्फा की जगह पर आप बीटा डालेंगे तो ये बनेगा, अल्फा की जगह पर आप बीटा डालेंगे तो आपको अगला वाला रूट्स मिलेगा। इसका मतलब ये रूट्स कौन से है? तो सिमेट्रिक रूट्स है। कौन से रूट्स है? तो ये सिमेट्रिक रूट्स है, सिमेट्रिक रूट्स है। सिमेट्रिक रूट्स है तो हमारी जो मेथड हमने मेथड नंबर 2 बताई है उसी को हम फॉलो करेंगे। क्या है बेटा? लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, मतलब इसका मतलब क्या है? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी, लेकिन हम किसके लिए इक्वेशन बनाएंगे? तो अल्फा के लिए बनाएंगे। अब यहां पर देखिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है? तो x इज इक्वल टू जो अल्फा वाला रूट्स रहेगा उसे पुटअप कर दीजिए, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। अब यहां से हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? तो अल्फा की वैल्यू। अब यहां पर देखिए, इसे सेपरेट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, यानी कि क्या बन जाएगा? तो 1। इस -1 को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा। दोनों साइड का आप रेसिप्रोकल ले लीजिए तो x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अल्फा। यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई? तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब जो अल्फा की वैल्यू निकल के आई, जो अल्फा का इक्वेशन हमने बनाया था उसमें अब पुटअप कर दीजिए। अब यहां पर पुटअप करने के बाद क्या बन जाएगा रे बेटा? यहां पर देखिए, इस इक्वेशन में हमें पुटअप करना है तो a इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, उसका क्या है? तो होल स्क्वायर, प्लस b इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है? तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x प्लस 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर a बचेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? b इंटू एक्स प्लस 1, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा। और यहां पर क्या मिलेगा? तो c इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर गौर कीजिए, a b इंटू एक्स बी एक्स, b इंटू 1 b, यहां पर इसका क्या है? तो होल स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स बी एक्स, b इंटू 1 b, प्लस यहां पर कर दीजिए इसको ओपन तो क्या हो जाएगा? सी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस 2xc प्लस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, इसको हमने ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ, तो c से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर सी एक्स स्क्वायर, उसके बाद में x वाले टर्म्स को कलेक्ट कीजिए, एक टर्म्स है और एक टर्म, यहां से x को कॉमन लीजिए तो यहां पर बचेगा b और यहां पर बचेगा 2c इंटू एक्स, और यहां से a, यहां से b, यहां से a, यहां से b और यहां से c, यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है जिसके रूट्स कौन से है? तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन बीटा। ओके, तो अब आपको बात समझ में आई होगी। हमारी प्रोसेस क्या कहती है? जब हमारे पास सिमेट्रिक रूट्स है तो हमारी प्रोसेस क्या कहती है? अब अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, मतलब यहां पर अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। हम अल्फा के लिए इक्वेशन लिखे, आप बीटा के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जब बीटा के लिए लिखेंगे तो x इज इक्वल टू बीटा वाला रूट्स लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात? हमने x के लिए इक्वेशन बनाया तो x इज इक्वल टू अल्फा का रूट्स लिया है,
तो जब हम बीटा के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो x इज इक्वल टू बीटा लेंगे, बीटा वाला रूट्स लेंगे। ओके, तो उसे सॉल्व कर देंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे और बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो निकल के आ जाता है। ओके, तो चलिए देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है तो रूट्स है। कौन से रूट्स है बेटा, एक अल्फा है और एक बीटा है। इसका मतलब क्या है, तो ए अल्फा और बीटा इसको क्या करेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे। यहां पर क्या लिख पाएंगे हम, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आपको हर बार ऐसा ही लिखना है। कब लिखना है, जब ये क्या होंगे तो सिमेट्रिक रूट्स होंगे। यहां पर देखिए जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है उसके रूट्स क्या है तो सिमेट्रिक रूट है। यहां पर देखिए अल्फा की जगह पर हम बीटा डालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो सेकंड वाला रूट्स निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये जो रूट्स है ये कौन से रूट्स है तो सिमेट्रिक रूट्स है। कौन से रूट्स है तो सिमेट्रिक रूट्स है। अब जब सिमेट्रिक रूट्स है तो हम क्या कर सकते हैं, तो यही मेथड से जाएंगे। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहां से हम x इज इक्वल टू क्या लेंगे, तो जो अल्फा वाला रूट्स है यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 2। अब 2 को इस साइड भेज दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर। अब यहां पर हम रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा रे, यहां पर हम रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोनों साइड से रूट लग जाएगा यानी कि अल्फा इज इक्वल टू x माइनस 2, यहां पर रूट लग जाएगा और x अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2। यहां पर आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं या आप पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद माइनस के लिए भी सॉल्व कीजिए और प्लस के लिए भी सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर सेम ही मिलने वाला है। ओके, तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा तो रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहां से मिल जाएगा आपको x माइनस 2 माइनस 3 इंटू अल्फा के जगह पर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो माइनस वाली टर्म्स है जो रूट वाली उसको उस साइड लेकर जाएंगे तो यहां पर क्या बचेगा तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 और ए क्या हो जाएगा तो माइनस 6 और ए टर्म्स उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा तो 3 इंटू रूट ऑफ एक्स माइनस 2। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा तो कैलकुलेशन 2 इंटू एक्स क्या बन जाएगा तो 2x, 2 इंटू माइनस 2 यानी कि कितना बन जाएगा तो -4 माइनस 6 कितना हो जाएगा तो -10। अब 2 को हम क्या करेंगे तो कॉमन भी निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा तो x माइनस 5 आएगा। यहां से यहां पर देखिए 2x और ये क्या बन जाएगा तो -10 और 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू यहां पर 3 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। ओके, ये जो टर्म्स है इसको दोनों साइड में क्या करना है तो हमें स्क्वेयरिंग करना है। दोनों साइड में जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर देखिए दोनों साइड में हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 4, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 9, 3 का स्क्वायर 9 और रूट x माइनस 2 का भी स्क्वायर और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा तो कैंसिल आउट, यानी कि यहां पर क्या बनेगा तो 4। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5 यानी कि क्या हो जाएगा तो 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 9x माइनस 18। 9x को इस साइड लेकर आइए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट को और 9x को इस साइड लेकर आइए तो 4x स्क्वायर माइनस 40x और ये 9x इस साइड आएगा तो माइनस 9x और 4 इंटू 25 यानी कि 100 और ए माइनस 18 को इस साइड लेकर आने के बाद प्लस 18 इज इक्वल टू 0 यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 108 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमें क्या चाहिए था, यही हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए था जिसके रूट्स क्या है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कौन से है तो एक अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड एक बीटा स्क्वायर प्लस 2। ओके, बीटा स्क्वायर प्लस 2। ओके बेटा, ये आपको बात समझ में आएगी। ओके, तो इसे लिख लीजिए और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके बेटा, और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसकी PDF आपको चाहिए होंगी तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक दिए वाली है,
वहाँ पर जाके आप हमारे चैनल को आप ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप चैनल को, और वहाँ पर आपको हमारे पूरे के पूरे PDF, DPP सारे के सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।